चलिए क्लास, वेलकम बैक टू कुटे कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो हम पिछले वीडियो में हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखा था, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनेंस। तो उसमें हमने देखा था कि बेटा कि डेफिनेशन देखी थी और टू इंपॉर्टेंट डिसीजन देखे थे, जिसमें कि सबसे पहले क्या था, फाइनेंस डिसीजन, और सेकंड क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। तो चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस में चलिए पढ़ती क्या बोल रहा देखो। इन द फंक्शनल मैनेजमेंट of a business enterprise, importance is given to production, finance, marketing and personal activities. Among all the activities, importance is given to the financial activities. This is the important the corporate finance may be discussed as follows. तो इसमें बोलता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या एंटरप्राइज करते, इसमें जो भी आपको फिनेंस लग रहा उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अगर फिनेंस नहीं है या तो फाइनेंस नहीं है आपके पास में, तो उसके कारण आपको कौन सी डिफिकल्टी झेलनी पड़ती, या तो उसके कारण कौन से एडवांटेज है आपको। तो चलिए वन बाय वन हम वो देखते। तो सबसे पहले क्या है बेटा, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो बोलते हैं कि कॉर्पोरेट फिनेंस के कारण आपको क्या होता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में आपको फिनेंस की क्या मदद होती, बराबर है। तो चलो देखते आगे क्या बोलता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर द डिटरमाइंड ऑन द बेसिस अवेलेबल ऑफ फंड। बराबर है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, ये इस बात पे निर्भर है कि आपके पास फंड कितना है। बराबर है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, उसके पहले ये तो सोचेंगे कि आपके पास क्या है, फंड कितना है। या तो आपने बिजनेस डिसीजन ले लिया, उसके बाद ये सोचोगे कि फंड कितना लगेगा। बराबर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे से छोटा बिजनेस ले लो, आपको क्या, एक पार्लर डालना है, पर लड़कियों के लिए पार्लर, जो लड़की भी डालती है आजकल, बराबर है। तो आप पार्लर डाल रहे, अब पार्लर डाल रहे तो आपको मिनिमम पता है कॉस्ट कितनी आएंगी, चलो 10 लाख मान लेते, बराबर है। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे आप, क्या सोचेंगे बताओ। तो जैसे क्या देखा था कि आपको अगर पार्लर का बिजनेस करना है तो आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए। बराबर है। तो आपने सोचा है कि हमको कितना रुपए लगेगा, 10 लाख। बराबर है कि उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। बराबर है। तो देखो क्या बोलता है आगे, द डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ये उसी बात पे निर्भर होता है बेटा कि आपके पास फंड कितना है। बराबर है कि नहीं। चलो आगे क्या बोलता है, इट इज द डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फिनेंस। बोलते जो भी फंक्शन हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है, या तो बिजनेस में करना है, वो विदाउट फंड या तो इंडिपेंडेंटली खुद के भरोसे अगर आपको परफॉर्म करना है, तो वो क्या है, डिफिकल्ट है। बराबर है। कोई भी बिजनेस आप खुद के भरोसे करना चाहते हो, बड़ा लार्ज स्केल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते कि आपको पार्लर डाला, बराबर है। तो पार्लर में आप इंडिया लेवल पे जाना चाहते हैं, बराबर है। आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, बराबर है। जैसे चाय की फ्रेंचाइजी आती, बराबर है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, ऑल ओवर क्या है, वर्ल्ड है। बराबर है कि नहीं। पर जब पहले स्टेज पे उन्होंने अपने दम पे खुला होगा, उसके बाद उनको फंड तो लगा होगा। बराबर है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना उनके लिए डिफिकल्ट हुआ होगा। सही बात है कि नहीं। तो उनको फंड तो चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, फंड चाहिए कि नहीं। तो आपको फंड चाहिए, तो आपको फंड कहां से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं। देखो क्या बोलता हूं, लाइन फिर से पढ़ी, इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म
एनी फंक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट द फिनांस। आपको खुद के भरोसे चलाना बिजनेस, अगर उसको बड़ा करना है तो क्या होगा, डिफिकल्ट जाएगा। खुद के भरोसे आप इंडिया लेवल पे नहीं जा सकते, या तो वर्ल्ड लेवल पे जा सकते, क्या नहीं जा सकते। जब तक आपको फिनांस बाहर से नहीं आएगा आप बड़े होंगे क्या। नहीं तो पता चला आज भी अंबानी, रिलायंस, जियो, टाटा ऐसे ब्रांड आईपीओ लाते थे क्या, नहीं लाते थे भाई। खुद के पास ही पैसा इतना है, क्या इतना पैसा है कि जो उनको बड़ा बनना है और उतना वहां से खर्चा कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए तो आईपीओ लाते ना। आईपीओ लाते किस लिए, कि इसीलिए कि हमको और बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है, जितनी हमारी कैपेसिटी उससे ज्यादा बड़ा बनना है, तो हमको फंड तो बाहर से लगेगा। इंडिपेंडेंटली खुद के दम पे हम वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते, क्योंकि वो क्या है, डिफिकल्ट है बेटा। क्या है, क्या है, डिफिकल्ट है। चलो आगे क्या बोलता देखो। एवरी डिसीजन इन द बिजनेस is needed to taken keeping in a view of its impact on profitability. There may be number of alternatives, but management is required selected the best one which will enhance the profitability. देखो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था बेटा कि आपको फिनांस लाना है, मैनेजर के पास 4 डिसीजन थे, उसको चारों भी इंश्योर करने थे, बराबर है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखो आगे इधर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इसमें देखो, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा, यहाँ पे द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। बोलते भैया जब भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास उतना फिनांस जितना जरूरी, जितना उस बिजनेस को लगता। दूसरी बात उसने यहाँ पे बोली बेटा, देखो दे आर द यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव द मिनिमम कॉस्ट। बोलते जो भी फंड आप बाहर से ला रहे वो फंड मिनिमम कॉस्ट का होना चाहिए। मतलब आप इक्विटी ला रहे, प्रिफरेंस ला रहे, डेट ला रहे, या तो बैंक से डिपॉजिट ला रहे, या तो पब्लिक से डिपॉजिट ला रहे, बराबर है। तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो आपको पूरा आएगा, बराबर है कि नहीं। तो यही पॉइंट को लिंक करके बोलता है बेटा, चलो आ जाओ नीचे, फिर से आ जाओ। यहां पे बोला देखो, एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन द व्यू of its impact on the profitability. There may be number of alternatives, but management is required to select the best one which will enhance the profitability. बोलते तुम्हारे पास 100 ऑप्शन है पैसा लाने के, पर आपको वही सेलेक्ट करना है जहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो प्रॉफिटेबिलिटी, आप पैसे लाने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगी क्या, सोचो। बाहर से पैसे लाने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्या, चलो बढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी। आप बाहर से पैसा ला रहे, उसके पैसा लाने के बाद की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना जरूरी है, तो बढ़ेंगी कैसी। इसका मतलब आपको जो बिजनेस से रिटर्न आएगा वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना, बराबर है कि नहीं। चलो सिंपल है, ऊपर आ जाओ, फिर से एक लाइन, फिर से वही लाइन जो कल पढ़ी थी, क्या बोला है ये लिखो। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय यूज द फंड इन अ सच वे दैट रिटर्न आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिटर्न से कम होनी चाहिए, या आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में जाओगे। तो इसीलिए ये लाइन में बोलता है, चलो आ जाओ फिर से वो पॉइंट पे, कि टेकन कीपिंग एन व्यू इम्पैक्ट ऑन द
every decision in a business is needed to taken a keeping in view impact on the profitability. There may be number of alternatives, but management required to select the best way, one which all enhance the profitability. आपके पास 100 रास्ते है मानता, पर आपको वही चूज करना है जो आपको क्या देगा, प्रॉफिटेबिलिटी देगा. बराबर है कि नहीं? चलो आगे क्या बोलता देखो. बिजनेस इंटरप्राइजेस, business organization can give a green signal to the project only when it is the financial viable. क्या बोलते? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ग्रीन सिग्नल तभी देगी जब आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, फाइनेंशियली वायबल होगा. क्या होगा? वायबल होगा. फाइनेंशियली वायबल इट मीन्स बेटा फाइनेंशियली साउंड. फाइनेंशियल साउंड मीन्स कि आपके पास उतना पर्याप्त मात्रा में पैसा है जो कि आपको बिजनेस को लगेगा. बराबर है? सही बात है. और जितना पैसा लगेगा उतना है ही नहीं तो बिजनेस काय का करेंगे आप. बराबर है कि नहीं? चलो उसी को आगे क्या बोल रहा हूं. Thus the corporate finance play a significant role in decision making process. इसी कारण ये जो बातें हमने अभी तक डिस्कस की, इसी कारण फिनांस सिग्निफिकेंट रोल इंपॉर्टेंट करता है काय में, डिसीजन मेकिंग. काय में? डिसीजन मेकिंग. इसीलिए क्या बोला पॉइंट में, क्या बोला बेटा पहले, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. बोले आपके पास पैसा है तो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प होंगी, पैसा ही नहीं तो कोई चीज का डिसीजन तभी लोगे आपके पास पैसा है. आप कहीं ट्रिप प्लान करना चाहते तभी करोगे जब आपके पास पैसा है. कोई भी प्लानिंग आप जिंदगी में करोगे तो उसी बेस पे करोगे कि आपके पास पैसा कितना है. उसी बेस पे आपका क्या होगा बेटा, डिसीजन होगा. है कि नहीं? बराबर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. अब क्या बोलते, अब फिनांस जो बोलते कि वो फिनांस कॉर्पोरेट फिनांस है, आपको क्या करता बोलते बेटा, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. अब आपको पैसा लाना है, बराबर है, या तो आपको घर के एग्जाम्पल से लो तो सब्जी लाना है. आप कहा जाओगे, कौन से मार्केट में जाओगे, कपड़ा मार्केट नहीं. बोले भैया हमको जाना पड़ेगा सब्जी मार्केट, हमको जो चाहिए वहां पे जाना पड़ेगा. देखो क्या बोलता हूं, whenever business firm want to start a new venture it need to raise a capital. देखो यहाँ पे जाते, it need to raise a capital. Business firm can raise a fund by issuing shares, debenture, bonds, even by taking a loan from banks. आपको जहां से भी पैसा लाना है क्या करना पड़ेगा, या तो शेयर इशू करना पड़ेगा, या तो डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा. बराबर है? समझ में आया? चलो थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, बराबर है, क्यों रखी होंगी आपने, किस कारण से रखी होंगी. आपके कंपनी में R&D वाली टीम है, बराबर है. चलो आपकी कंपनी फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई वाली, बराबर है. तो आपके पास दवाई की कंपनी है और आपने टीम रखी है R&D वाली. किस चीज के लिए रखी, एंटरटेनमेंट के लिए रखी, क्या है, किस चीज के लिए रखी. कुछ तो कारण होगा आपने रखा है तो. फिर क्या कारण हो सकता है, आपने आपकी दवाई के कंपनी में R&D टीम अपॉइंट की है, किस चीज के लिए की होगी, क्या कारण है उसके पीछे. जब कोरोना आया था
बराबर है। हम कितने लोग वैक्सीन के लिए तड़प रहे थे, बोले वैक्सीन कब आएंगी, वैक्सीन कब आएंगी, वैक्सीन कब आएंगी। अरे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो जो कंपनियां थी जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी, उनके पास R&D टीम ही नहीं रही थी, तो वैक्सीन बनती थी क्या? नहीं बनती थी। या तो इतने सालों से उन्होंने टीम नहीं रखी होंगी, तो वैक्सीन इतने टाइम जल्दी बनती थी क्या? नहीं बनती थी। कोई भी चीज को देखते हुए अभी क्या हो रहा है, कैंसर पे आने वाली वैक्सीन कैंसर के लिए चल रहा है। अरे हो कि नहीं। सालों से क्या वर्क चल रही होंगी, R&D चल रही होंगी। सब कंपनियां अपने अपने तरह से क्या कर रही होंगी बेटा, R&D कर रही होंगी। क्यों? कैंसर ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड वाइड है। एक बार अगर जो कंपनी ने बना ली, कंपनी सालों साल के लिए क्या हो जाएंगी, हिट हो जाएंगी। अरे हो कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अब रेस क्या है बेटा, कि सबसे पहले कैंसर की वैक्सीन कौन बनाता, मतलब क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। अरे हो कि नहीं, कंपटीशन चल रहा है कि नहीं। तो हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो जो कंपनियां आती उनके बीच क्या बेटा चल रहा है, कंपटीशन। कंपटीशन किस बेस पे चल रहा है, और ये कंपटीशन कर कौन रहा, तो अपनी अपनी R&D टीम कर रही। तो आप कर रहे क्या? नहीं। आपने जो रिसर्चर बैठा है, जो साइंटिस्ट बैठा है, वो क्या कर रहे, क्या कर रहे, वो रिसर्च कर रहे। बराबर है। अब ये रिसर्च जो इतने सालों से चल रही, फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ रहे 20-25 सालों से एग्जाम्पल पकड़ रहे, बराबर है। 20-25 सालों से कैंसर के लिए चल रहा है, बराबर है। अब 20-25 सालों के लिए जो लगे हुआ खर्चा, उनकी सैलरी, उसके आए हुए एक्सपेंसेस, उनके लगे हुए इंस्ट्रूमेंट, उनको जो चाहिए वो दवाई, जो केमिकल, उनको रिसर्च के लिए जो जगह चाहिए वो, बराबर। इस सब चीजों को क्या चाहिए बेटा, पैसा। क्या चाहिए, पैसा। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप तो R&D कर पाओगे क्या? आप तो उसी दिन कंपटीशन से क्या हो बेटा, बाहर हो। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी डाल के बैठे हो और आपको, आपके पास R&D टीम के लिए चलाने के लिए पैसा नहीं है, मतलब आपके पास फंड की कमी है, तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। मतलब इनिशियली स्टेज में आप कंपटीशन से बाहर हो कि नहीं, चलेगा क्या बिजनेस? नहीं। बोले कैंसर की दवाई बना रहे थे हम, अब हो गए बेटा 4-5 साल हो गए, थक चुके हम, अब रिसर्च बंद कर देते हम, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आज तो आज खत्म है आपका कंपटीशन, आप कोई भी कंपनी के साथ टिक नहीं पाओगे, बराबर है कि नहीं। चलो देखो आगे क्या बोलता है, इसलिए बोलता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट must be undertaken for the growth and expansion of the business. Detailed technical work essential for the execution process. Research and development is a lengthy process and therefore the fund have to made available throughout the research work. बोलते ये जो प्रोसेस है बेटा R&D की, ये क्या है, लेंदी प्रोसेस है। लेंदी मतलब लंबी चलने वाली, सालों तक चलने वाली। और इस सालों तक के बीच में आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बराबर है। अब वो जो साइंटिस्ट है उनका भी घर है, उनको भी घर चलाना है, तो उनको तो पेमेंट देना पड़ेगा। अरे हो कि नहीं। आप बेटर पैसा दोगे तभी आपके यहां काम करेंगे ना, नहीं तो वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। वो तो काम किस लिए कर रहा, पैसे के लिए। आप उसको अच्छा पे कर रहे, इसलिए वो अपनी बुद्धि यहां खर्च कर रहा, नहीं तो वो दूसरी कंपनी में जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो इस सब प्रोसेस के बीच में आपको क्या चाहिए बेटा, पैसा चाहिए। पैसे के बिना होगा क्या? चलो देखो आगे क्या बोलता फिर भी। दिस वुड रिक्वायर द कंटिन्यू फाइनेंशियल सपोर्ट। इसी कारण हमको पूरी कंटिन्यू प्रोसेस में क्या चाहिए, पैसा पैसा पैसा। सब जगह क्या है, इनपुट इनपुट इनपुट, आउटपुट हो रहा क्या नहीं भैया। आउटपुट तभी होगा जब आप सक्सेस होंगे।
मतलब बिजनेस की सबसे बड़ी रिस्क क्या लग रही है अब? R&D लग रही। अरे हो कि नहीं? पास हुए तो अच्छा, हम फेल हुए तो गया। मतलब ये पॉइंट पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि R&D क्या है बेटा, सबसे बड़ी रिक्स है। होगी नहीं? R&D क्या लग रही है आपको अभी? रिक्स लग रही। क्यों यार? 10-10 साल तक अगर प्रोजेक्ट चलेगा तो 10-10 साल तक हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम फेल होते, हमारा मिशन सक्सेस नहीं होता, पैसा तो गया, फिर क्या करना? तो रिक्स तो है ना। देखो आगे क्या बोलता। मेनी टाइम्स कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर. For this company has to conduct the survey, market analysis, etc. तो कंपनियां क्या करती? अब कंज्यूमर ही किंग है मार्केट का, ऐसा बोलती कि दुकान के बाहर लिखा रहता, क्या लिखा रहता? गिराई की क्या है? भगवान है क्या राजा है? ऐसा लिखा रहता। तो इसीलिए लिखा रहता, इसलिए कि कंज्यूमर ही क्या है, मार्केट का किंग है। बोले जिसको जो चॉइस है वो उसको मिलना चाहिए। जिसको जो चाहिए उसको मार्केट में मिलना चाहिए। अगर उसको वो नहीं मिल रहा तो सेटिस्फाइड नहीं। बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए आपको अपग्रेड रहना है। आपको क्या रहना है? अपग्रेड। आपको आगे की सोच सोचना है कि आज अगर एक फैशन चल रही है क्लॉथ इंडस्ट्री में, तो मे भी ऐसी दूसरी आ सकती है। तो उसी के लिए आपको तैयार रहना है। आप एक प्रोडक्ट बना के बैठ नहीं सकते। नोकिया फॉर एग्जाम्पल अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, सैमसंग पीछे से एंड्रॉइड लेके आया है। नोकिया बोले तो ब्रांड था लोगों के, मोबाइल बोले तो नोकिया क्या था? कहा गया ब्रांड? क्योंकि खुद को अपडेट नहीं किया। ऐसे ही लाइफ में भी अगर आपने खुद को अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आपकी वैल्यू खत्म। आप नील, आप जीरो। 6 महीने वाला इंसान जो 6 महीने पहले अगर मिला है मेरे को, उसका जो इंपैक्ट मेरे दिमाग में है, वही इंपैक्ट आगे वाले के दिमाग में आपको रखना है। तो खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं एक तो मेरी इमेज बन गई अब, बराबर है। स्टार देखो, एक आधी पिक्चर हिट हो जाती, उसके बाद खुद को अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया तो काम खत्म। कौन देख रहा मूवी? कितने स्टार है ऐसे? समझ में आ रहा? तो आपको अपनी इमेज लाइफ में, जनरल लाइफ में भी अगर बढ़ानी है, तो अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही? तो इसीलिए कंटिन्यू प्रोसेस में क्या लगता है बेटा? पैसा लगता। और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नोकिया का एग्जाम्पल लिया है, तो नोकिया आउट ऑफ मार्केट हो गया। क्यों? वो कंपनी ने कभी एंड्रॉइड पे फोकस ही नहीं किया। बोले हमारा जो मोबाइल है इस पे क्या करते लोग? भरोसा करते, भरोसा करते यही बिकेगा, जीत पे अड़ा रहा। एंड्रॉइड पे फोकस ही नहीं किया, सैमसंग पीछे से आया। आज नोकिया कोई पूछ रहा क्या? 4,000 में भी मोबाइल निकाल रहा कोई, फिर भी नोकिया नहीं ले रहे कोई। बहुत कोशिश की उसने, बराबर है कि नहीं? बीच में फिर एंड्रॉइड भी लाने की कोशिश की, हो पाया क्या? नहीं, चला गया मार्केट से आउट। मतलब खुद को, अपने आप को अगर सैमसंग अपग्रेड करता था या अपडेट रखता था या रिसर्च एंड R&D ऐसी टीम रखता था, तो आज क्या होता था? नोकिया बाहर होता था क्या? नहीं। क्योंकि कंज्यूमर को क्या चाहिए बेटा? कम में ज्यादा आवाज। इसीलिए तो चाइना चलता, इसीलिए तो ओप्पो चलता, इसीलिए तो वीवो चलता। बोले 10,000 में सब है सर,
बराबर है कि नहीं? 10,000 में सब मिल रहा है। तो आपको कंज्यूमर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तभी आप क्या करोगे, मार्केट में स्टेबल रह पाओगे। चलो क्या बोल रहा और आगे, मेनी अ टाइम्स कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट एंड डेवलप द न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर. For this company has to conduct the survey, market analysis, which is again the require the financial support. सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में क्या चलन है, क्या लोगों की सोच है, क्या लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, ये आपको घर घर जाके सर्वे करना पड़ेगा. देखोगा अपनी मार्केटिंग कंपनी जैसे एमबीए के स्टूडेंट रही थी, वो घर घर जाके सर्वे करती, उनको करना पड़ता. क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग का हिस्सा है, होगी नहीं? उनको जाना पड़ता घर घर. आपके घर में कितने लोग हैं, कितने एज के हैं, बराबर है? आपने कोई फॉर्म भरा होगा या भी कोई भी ऑनलाइन कुछ भी चीज की होंगी, तो उसमें आपको इंटरेस्ट पूछते बहुत बार कि आपका इंटरेस्ट काय में है, आपकी एज कितनी है. अरे हो कि नहीं? उससे वो क्या आपकी शादी करना चाह रहा है क्या? नहीं. वो इसलिए देखता है बेटा कि आप पता चले कि आप कौन से मेंटालिटी के लोग हो, आपकी एज क्या है, आपको कौन सी चीज पसंद है, तो वो वही चीज आपको दिखाएगा. आपने यूट्यूब पे आपकी सोच जो है, आप जो देखते हैं वही आपको आता. दूसरे वीडियो आपको शो नहीं होते ज्यादातर के. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि 3-4 जन आप एकादे कुछ भी चीज की मतलब बात कर रहे, डिस्कस कर रहे, बराबर है, तो वो भी आपके फोन में अचानक से कभी ना कभी डिस्प्ले होता है. मतलब मैं अगर शूज की बात करूं या कोई ब्रांड की बात करूं, तो वो भी मैं अगर कोई मोबाइल या फेसबुक ओपन करूं तो वो उससे सामने आता. मतलब आपका वॉइस तक क्या हो रहा बेटा, रिकॉर्ड हो रहा. समझ में आ रहा? तो यहां से मार्केटिंग सर्वे